अगर आप उज्जैन से यहाँ पर आ रहे हो ओमकारेश्वर, तो सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको बताता हूँ। महाकाल दोस्तों, नर्मदा नदी। आओ भाई, एंजॉयमेंट लो नर्मदा नदी का, नहाने में मजा आ रहा है। अब बस रात में गजानंद आश्रम में ठहरने के बाद में मैं सोचा क्या ही आश्रम में नहाऊं, पास में नर्मदा मैया है, वहां पे चल के नहा लेता हूं। नदी जाने का रास्ता ये हमारा ओमकारेश्वर मंदिर जाता है और फिर इसके बाद में ये नर्मदा नदी। तो चलो नर्मदा नदी के पास चलते हैं। सैलून का जो बैग लिया हूँ 1000 रुपीज का, उसमें एक सही ऑप्शन दिया गया है कि भाई यहाँ पर बैग का कवर दिया गया है, जिससे मेरा बैग भीगता नहीं, अंदर के जो भी सामान है वो डैमेज वगैरह नहीं होता। मैं जैसे कि इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखो अच्छे से हमारा सेफली पड़ा रहता है, तो कोई डैमेज नहीं रहता है भाई। बेस्ट बैग है यार, और लॉक लगाए रहता हूँ भाई, ताकि यहाँ पर कोई पीछे से मेरे बैग का चैन ओपन करके मेरे सामान वगैरह को ना ले ले। बरसात भाई सुबह से ही हो रहा है, मैं 5 बजे का उठा था तब से ही हो रहा है, कल भी बरसा था। वैसे मैं आपको बता दूं ना, मैं जो स्टे किया था वो गजानन धर्मशाला है भाई, वहां पर स्टे किया था। डॉर्मेट्री का चार्जेस जो है 50 रुपीज था। हॉल मिला था, उसमें कुछ इस टाइप का डॉर्मेट्री था। वैसे अकेले पर्सन के लिए ये देते नहीं है, अगर आप अकेले आए हो तो नहीं मिलेगा भाई। 2 से 3 लोग 4 लोग फैमिली वाले लोग के लिए ये मिल जाता है। तो बड़ी मशक्कत के बाद में एक भैया मेरे को मिले, बोले कि भाई अपने लिस्ट में नाम तुम्हारा भी डाल देता हूँ फैमिली में, तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तो भाई मैंने ऐसे ही करके मेरे को धर्मशाला में जगह मिली थी। तो भाई सुबह से ही पानी बरस रहा है, पर मैं आपको बताऊँ ना, उसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगा था यार, सामान चोरी वोरी वगैरह भी हो सकता है। तो मैं अपने बैग को रात भर पकड़ के सोया था कि भाई कहीं मेरा बैग ना चोरी हो जाए। और अभी सुबह के 7:20 हो रहे हैं, मैं नर्मदा नदी के पास में हूँ। तो भाई नहाने का इच्छा है, पर पानी बहुत ज्यादा बरस रहा है। और ये जो ओमकारेश्वर हमारा है ना, पूरा पहाड़ों के बीच में है, ये पहाड़ी एरिया देख सकते हो। हाथ तो एकदम फुल हो रहे यार, मजे तो आ रहे हैं, पर दिक्कत क्या है कि भाई मेरा मोबाइल भीग जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पानी चला जाएगा। और रीज़न क्या है कि भाई हाँ, मतलब कपड़े भीग जाएंगे तो सुखाऊंगा कहाँ भाई, सूखने में भी टाइम लगेंगे ऐसे बरसात के मौसम में। नहाने का देखो, इधर सब पूरा ये नहाने का एरिया है, इधर वो देखो बैरिकेडिंग लगा है, ये इधर सब लोग नहा ही रहे हैं। और फिर उधर एकदम पहाड़ी एरिया, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर लोग आते भाई नहाते, यहाँ पर कपड़ा चेंज करने के लिए बनाया गया है लेडीज़ लोगों के लिए। और फिर यहाँ पर हमारी नर्मदा नदी देख सकते हो, ऐसा कई बनाया गया है, एक हमारा ये भी बनाया गया है और उधर भी है। और वहाँ पर देखो नर्मदा नमाम देवी नर्मदे लिखा है। माइक मेरा जो है वो एकदम मतलब बरसात में जवाब ही दे दिया तो मैं सोचा तब पर भी नहाऊंगा यार, मज़ा ही आएगा। थोड़ा मिट्टी की वजह से ऐसा कलरिंग हो गया, बाकी उस साइड देखो एकदम अच्छा कलर है, जिस टाइप का पानी का कलर रहता है वैसा रहता है। और ये पहाड़ों का है, और ये भैया है हमारे नहाने जा रहे हैं। जय श्री महाकाल भैया। आज भाई हो गया इतना अच्छे से। नर्मदा देवी नर्मदे। केवल देखो ये किस साइड, ये इधर, और वो देखो पुल है हमारा, वहाँ पर ये पुल है और इधर सब लोग हैं खड़े हैं। ये घाट है भाई, यहाँ पर वो सब लोग आ रहे हैं उस साइड से जो देख रहे हो, वहाँ पर से आ रहे हैं। और ये हमारा इधर सभी लोग नहा रहे हैं, पूरा पहाड़ है। वो उस साइड भी देख रहे हो ना, ये उस साइड पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। मैं अगर आप उज्जैन से यहाँ पर आ रहे हो ओमकारेश्वर, तो सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको बताता हूँ। उज्जैन से आप बस पकड़ो इंदौर के लिए, इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए बस पकड़ो। अगर डायरेक्टली उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए बस पकड़ते हो ना, तो बस वाला भी आपको डायरेक्टली ओमकारेश्वर नहीं छोड़ेगा, वो पहले इंदौर आएगा, फिर इंदौर से आपको दूसरी बस में बैठाएगा, तब जाके वो ओमकारेश्वर आएगा। तो वो किराया भी 250 रुपये ले लेता है उज्जैन से ओमकारेश्वर डायरेक्टली। आप उज्जैन से इंदौर आओ 75 रुपये 80 रुपये लग जाते हैं, फिर इंदौर से ओमकारेश्वर आओगे तो 140 रुपये लग जाएंगे, तो 205 210 रुपये में आप आ जाओगे।
और फिर जब पहाड़ों के बीच में से गाड़ी गुजरती है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने तो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखा था, तो ये क्लिप्स देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आनंदित मज़ा आ रहा था, और ख़ास तौर से और मानसून के सीज़न में आ रहे हो तो भाई एकदम मज़ा है भाई। ऐसी वादियों में ये ट्रैवल करने में क्या मज़ा ही आएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, नर्मदा नदी। आओ भाई एंजॉयमेंट लो नर्मदा नदी का, नहाने में मजा आ रहा है। अब बस इतना ही नहाऊंगा भाई, बीमार हो जाऊंगा। पहली बार आ रहा हूँ ना नहाने, ज़्यादा नहाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। मेरा तो माइक भाई इस बरसात के मौसम में काम नहीं कर रहा था, तो कोई नहीं, माइक का वॉइस का थोड़ा इशू होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा सा मैनेज करो। रोज नहीं मैनेज करते हो पर इस वीडियो में मैनेज करो, क्योंकि यहाँ पर मौसम इतना मतलब कितना बेटर है यार, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। चलो भाई, सबसे पहले तो मैं कपड़ा चेंज करता हूँ भाई, फिर निकलता हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। बैग मेरा जो है ये रहा भाई, और शूज मेरा जो है ये रहा। A few moments later. कपड़े चेंज कर लिया हूँ तो फिर भीग गया हूँ। ये टी शर्ट देख रहे हो, ये भी भीग गई है। अभी देखो क्या होता है भाई, और मैं केवल यही ऑरेंज कलर का पहना हूँ। नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद में मैं निकल जाता हूँ ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। हमारा ये मंदिर का गेट है, हम इस साइड से निकल जाते हैं और जाके पहुंचते हैं भाई पुल के पास में, जो नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर पुल है। नर्मदा नदी के ऊपर ये पुल है, झूला पुल। झूला पुल इसी को बोलते हैं ना, आगे तो लिखा था। पर देखो दर्शन करने के लिए भाई मैं तो आ गया हूँ, देखता हूँ कितना मिनट में दर्शन होता है। और अभी मैं जो नहा रहा था वो जो है वो इस साइड था भाई, वो वहाँ पे वो देखो, वो उस साइड में नहा रहा था, मेरे पीछे के साइड में, उस साइड ही में नहा रहा था। अच्छा था भाई। बोट भी है यहाँ पर बोटिंग के लिए, तो बोटिंग भी कर सकते हो आप। और ये पुल देखो कितना अमेजिंग। बादलिए बादल सबसे होके बेफिकर, मैं नाचू आज छाम 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 भाई। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग से एक है, लेकिन इसके अनोखे ही रूप है। यहाँ देखो माँ नर्मदा है और ये मंदिर जाने का रास्ता है भाई। इसकी वजह से खूबसूरती मानसून में एकदम बढ़ जाती है। भाई मैं जो है 2 ज्योतिर्लिंग पे दर्शन किया हूँ, एक तो काशी विश्वनाथ, दूसरा उज्जैन महाकालेश्वर। तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहा। इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ इस टाइप में ढोल बिताना पड़ा है, और सब जगह तो एकदम नीचे जमीनी स्तर पे जाना पड़ जाता है। यार ओमकारेश्वर, तब आपको एक अद्भुत नज़ारा फील होगा, मज़ा आएगा। हमें लगभग 30 से 45 मिनट वेट करने के बाद में बाबा के दर्शन हुए। बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, उतना तो खास लाइन नहीं थी, लेकिन थी थोड़ी बहुत, तो हम दर्शन कर पाए। और मैं आपको बता दूं, वहाँ का वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाया। रीज़न क्या है कि वहाँ पर फ़ोटो और वीडियो खींचना अलाउड नहीं है, और जो डिस्प्ले पे दिख रहा था मैंने उसको कैप्चर किया था, और डिस्प्ले का फ़ोटो ये रहा आपके सामने। और अच्छे तरीके से हमारे दर्शन पूरे हो गए। भाई किसी भी मंदिर में जाओ दर्शन करो, तो यहाँ पर लगता है कि भाई दर्शन करने के बाद में भी कि भाई दर्शन ही नहीं हुआ। ऐसे मौसम के साथ में जो दर्शन हुआ ना, उसकी बात ही अलग है। बहुत ही मज़ा आनंदित आया। ऊपर जाके दर्शन करने में तो भाई ज़्यादा टाइमिंग लगा, फिर दर्शन करने के बाद में नीचे आने में तो एकदम टाइम ही नहीं लगा। और ऊपर से देख रहे हो मौसम क्या बेहतरीन है। को एक बात पता चली कि भाई अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन करने आ रहे हो तो आपको एक और ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करना पड़ता है, जिसका नाम है ममलेश्वर। ओमकारेश्वर जो है मंदाता पहाड़ के तट पर बसा है, ठीक उसके सामने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ज्योतिर्लिंग 2 है, 2 नहीं है,
एक ही ज्योतिर्लिंग है, एक ही ज्योतिर्लिंग के दो हिस्से हैं, जिनका नाम एक हमारा ओमकारेश्वर है और दूसरा ममलेश्वर है। अगर आप यहाँ ओमकारेश्वर पर दर्शन करने के बाद में अगर ममलेश्वर दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूरी सफल नहीं मानी जाती है। मैं आ जाता हूँ दर्शन करने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। इस साइड जो है हमारा ओमकारेश्वर है और उसके इस साइड जो है हमारा ममलेश्वर है। तो चलेश्वर दर्शन जो है कल ही कर लिया था, आज जो है केवल ममलेश्वर दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि भाई दोनों ज्योतिर्लिंग पर दर्शन किया जाता है। तो ये जो पुल देख रहे हो, यहाँ से आपको इस साइड जाना पड़ता है, बाहर की साइड में, फिर उस साइड से आपको इस साइड जाना पड़ेगा, तब जाके ममलेश्वर आता है। दर्शन करने के लिए आप इस साइड से आते हो, उस साइड से आने के बाद में आप यहाँ पर जाओगे ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। फिर आते वक्त आप जो है डायरेक्टली एग्जिट मत ले लीजिएगा, उस साइड से आपको इस साइड जाना पड़ेगा ममलेश्वर दर्शन करने के लिए। वहां से चलते चलते कुछ ही ज्यादा मीटर की नहीं, 400-500 मीटर की दूरी थी, वहां से चलते चलते ममलेश्वर मंदिर आ गया। ये हमारा ममलेश्वर मंदिर का द्वार है। ममलेश्वर दर्शन करने के लिए ना लाइन उतना ज्यादा नहीं लगती है, ज्यादातर ओमकारेश्वर में लगती है। तो आपको यहाँ पर 10-20 मिनट के अंदर में लाइन लगाओगे तो दर्शन मिल जाएगा। तो मैं तो आया, लाइन लगाया, फिर उसके बाद में ममलेश्वर जी का दर्शन मिल गया बहुत ही आसानी तरीके से। फिर उसके बाद में मैं तो आ गया यहाँ गौमुख घाट पे। वहीं पर भाई ये बोटिंग वगैरह देख रहे हो, ये यहाँ पर ये कुछ इस टाइप में बोटिंग वगैरह है, यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो आके। मैं शांति से तो भाई एकदम बैठा ही हूँ। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर वो तट पे बसा है, वो देख सकते हो, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस तट पे बसा है, तो दोनों एकदम आमने सामने ही हैं। तो आसानी तरीके से दर्शन हो जाएगा, कहीं भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देना नहीं पड़ता है।